छात्रों, हम आपके लिए पीजीटी टीजीटी फिजिक्स से एक वीडियो लेकर आए हैं यांत्रिकी। और यांत्रिकी में टॉपिक होगा हमारा संरक्षी एवं असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो पहला प्रश्न देखिए आप। लिफ्ट में किसी व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से कम अधिक होता है। लिफ्ट में किसी व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से कब अधिक होता है। तो देखिए विकल्प दे रखे हैं इसमें, तो कौन सा सही होगा। नंबर ए, लिफ्ट नियत वेग से ऊपर की ओर जाए। किसी व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से कब अधिक होगा। लिफ्ट नियत वेग से ऊपर की ओर जाए, नहीं ये नहीं है भाई। नीचे की ओर त्वरित हो, ये भी नहीं है। नीचे को नियत वेग से आए, ये भी नहीं है। ऊपर की ओर त्वरित हो, ये सही है। देखिए यहां देखो आप, ये है लिफ्ट। क्या है लिफ्ट। ये व्यक्ति है और देखो इसका ऐसे बल ऊपर को जा रही है ये वाली, और ऊपर को ये त्वरण लग रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है, इसका भार mg। लिफ्ट के त्वरण ए से ऊपर की ओर जाने पर क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा आर एम माइनस एम जी बराबर एम, या इम्प्लाइज आर बराबर एम ए, इधर को लेके आए से प्लस एम जी हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी, या आर बराबर एम कॉमन आ गया इसमें, ए प्लस जी, ये बनेगा। अतः क्या होगा, भार बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प ऊपर की ओर त्वरित हो, जब ऊपर की ओर त्वरित होगा तब भार अधिक हो जाएगा। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, विकल्प डी। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए। 0.25 किलोग्राम की एक वस्तु 9.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की गिर रही हो, तो वस्तु का पर वायु के कारण घर्षण बल होगा। घर्षण बल पूछ रहा है इसमें। तो देखो बल F बराबर क्या है, एम जी प्लस ए। एम जी नहीं आएगा, माइनस आएगा, एम जी माइनस ए आएगा। अब देखो ए क्या दे रखा है इसने, ए दे रखा है 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और भाई एम क्या दे रखा है इसने, एम दे रखा है 0.25 kg। नीचे गिर रहा तो वस्तु की वायु के कारण घर्षण बल, और जी मान लो स्मॉल जी, ग्रेविटी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो बल घर्षण बल F क्या होगा, ये होगा 0.25 मान रख दो इसका जी, 9.8 माइनस 9.2, तो ये हो गया 0.25 गुणा घटाओ 0.6, 25 छिक्का 150, और पॉइंट कहाँ लगेंगे, 1 2 3, 1 2 3, इतने न्यूटन, इतने न्यूटन। अब देखिए विकल्प कौन सा है इसमें, चारों में देखिए 0.15 न्यूटन। विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अगला प्रश्न देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग
इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कोसिटी फोर्स, इंट्रो एटोमिक फोर्स, कौन सा है इसका? देखिए जल्दी से। अब इसमें बोल रहा है एक्सनरेसिबल कौन सा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये होता है विस्कोसिटी फोर्स। विकल्प सी इसका आंसर करेक्ट है। देखिए श्यान बल ए संरक्षी बल होता है, नॉन कन्वर्जेशन फोर्स होता है, क्योंकि यह एक घर्षण बल है। पेन खत्म हो गया। बल है, सही है, समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न, अब देखिए इस सवाल को, निम्न में से कौन सा बल असंरक्षित स्वभाव का है? कूलम बल, गुरुत्वीय बल, इलास्टिक घर्षण। देखिए घर्षण बल में कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है जो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, अतः यह असंरक्षित बल है। कौन सा है? घर्षण बल असंरक्षित है, तो विकल्प डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर डी, घर्षण बल में कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है जो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, अतः यह असंरक्षित बल है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो, हो गया। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की लिफ्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर चलती है, इसके सहायक केबल में तनाव क्या होगा? केबल में तनाव पूछ रहा है, इसकी सहायक केबल में तनाव। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, यदि लिफ्ट के सहायक यदि लिफ्ट के सहायक, अब दिखाई दे रहा है, यदि लिफ्ट के सहायक तार में तनाव T हो, तथा लिफ्ट का त्वरण A हो, तब T माइनस mg बराबर एम्पराइज। T बराबर mg
प्लस एम बराबर एम कॉमन आ गया, जी प्लस ए बराबर एम कितना है, देखिए यहाँ 1000 है और जी कितना होता है 9.8, पता ही है ये तो है ना। ए कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक कितना हो गया ये, 9 और 1 10 हो गया ये, 1000 गुणा 10.8, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 128 108, ये 10.8 के 108 लिख दिए, 3 जीरो लिख दी, 1 2 3 पॉइंट, 1 अंक पॉइंट पाएगा यहाँ। तो हम इसे कर सकते हैं 10 800 न्यूटन आंसर। अब देखिए कौन सा विकल्प सही है इसमें, तो हमारा जो विकल्प बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखो, इफ नॉर्मल फोर्स इज डबल्ड देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन विल बी, कैसे होगा, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड ही होगा। इफ नॉर्मल फोर्स इज डबल देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन विल बी अनचेंज्ड आंसर। विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो ऐसे होगा, एफ समानुपाती आर, ठीक है, या एफ बराबर म्यू आर, या म्यू बराबर एफ अपॉन आर, ठीक है ना। और भाई म्यू क्या है, म्यू घर्षण गुणांक होता है। क्या होता है, घर्षण गुणांक, जो हमेशा घर्षण बल और अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल का अनुपात होता है, जो नियत रहता है, इसलिए क्या है, अनचेंज रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, किसी स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु द्वारा तय दूरी निम्न में से किसके समानुपाती होगी, तय दूरी निम्न में से किसके समानुपाती होगी। कैसे करेंगे, देखो इसे ध्यान दो, किसी स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु द्वारा तय दूरी निम्न में से किसके समानुपात होगी, तो ये किसके समानुपात होगी, देखिए ध्यान से देखिए, एच बराबर क्या होता है, जब कोई वस्तु गिरती है तो एच बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर से लगाएंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज 0, शो u बराबर 0, प्रारंभिक वेग है जो u 0 होगा। हाँ तो अर्थ है जब u 0 होगा तो ये 0 हो जाएगी यूटी, h बराबर क्या बचा फिर 1/2 जी टी स्क्वायर, 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा, तब h समानुपाती टी स्क्वायर कर सकते हैं इसे, ठीक है। अतः भाई उड़ान समय के वर्ग के समानुपाती होगा, तय दूरी क्या होगी, उड़ान समय के वर्ग के समानुपाती।
तो हमारा जो विकल्प डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विकल्प डी, नहीं नहीं, विकल्प डी नहीं है, ये है उड़ान समय के वर्ग की। विकल्प सी है, विकल्प सी करेक्ट आंसर होगा। एच बराबर यू टी प्लस इक्वल टू 2 GT² होता है और इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, यू बराबर 0 आता है। एच बराबर यू टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यू का मान रखने पर, इक्वल टू 2GT² हो गया और एच से समानुपाती T² हो गया, अतः उड़ान समय के वर्ग के समानुपाती होती है तय दूरी। तो विकल्प सी उड़ान समय के वर्ग के, ये बिल्कुल सही है, समानुपाती। ठीक है ना। तो छात्रों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। अन्य वीडियो देखने के लिए या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियो मिलेंगी, पूरा सिलेबस मिलेगा A to Z हर परीक्षा का, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए प्लेलिस्ट का मज़ा लीजिए।